आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी आईक्यू पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे दोस्तों इकोनॉमी की, और मैथमेटिकली आपको मैं डिफरेंट शेप्स बताऊंगा। ठीक है, ये वी शेप क्या होता है, यू शेप, एलोंगेटेड यू शेप, जेड शेप। तो अभी सीआईआई ने कहा है कि भारत की इकोनॉमी अब रिकवर कर रही है। प्रॉमिसिंग साइंस हमको दिख रहे हैं वी शेप रिकवरी के। तो ये क्या है, हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। बने रहिए मेरे साथ। स्टडी आईक्यू के स्मार्ट कोर्सेज आते हैं, यूपीएससी के स्मार्ट कोर्सेज आते हैं, हमने ऑप्शनल कोर्सेज बनाए हैं। आप स्टडी आईक्यू का ऐप डाउनलोड करें, वहां से आप इनको अवेल कर सकते हैं। ट्विटर पे मैं आ गया हूं, ये रही मेरी आईडी। तो दोस्तों सबसे पहले तो सीआईआई समझ लीजिए क्या है। कॉन्फेडरेशन, कॉन्फेडरेशन है ना, समझ रहे हैं, यानी कि ग्रुप है। तो कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, यानी कि ये इंडस्ट्री का एसोसिएशन है। चलो मेरा एक सवाल है, अभी सीआईआई के प्रेसिडेंट कौन है, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ। सब कुछ मैं ही बता दूंगा क्या? आजकल मैं बहुत स्पून फीडिंग कर रहा हूं, सवाल मैं पूछता ही नहीं हूं। चलिए आप बताइए मुझे, सीआईआई के प्रेसिडेंट जो है वो कौन है। ठीक है, 1100 से ज्यादा इसमें एम्प्लॉइज काम करते हैं। सीआईआई बेसिकली करती क्या, याद रखिएगा, कोई सरकारी ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। ठीक है, ये सरकार की तरफ का कोई इंस्टीट्यूशन नहीं है। ठीक है, कोई गवर्नमेंट बॉडी नहीं है। इट्स अ नॉन गवर्नमेंट बॉडी। ये इंडस्ट्रीज का एसोसिएशन है, ये प्रॉफिट के लिए नहीं है। इंडस्ट्रीज को कैसे मैनेज किया जाए, इंडस्ट्री की ग्रोथ कैसी हो, ठीक है, सरकार के साथ मिलकर काम करती है। इंडस्ट्रीज के लिए सस्टेनेबल एनवायरमेंट दें, बढ़िया दे, डेवलप करें और सबको साथ में लेके चलें। सब साथ में आएंगे तभी तो इंडस्ट्रीज डेवलप करेंगी ना, उसके लिए काम करती है। ठीक है, सो इट इज बेसिकली इंडस्ट्री लेड एंड इंडस्ट्री मैनेज्ड ऑर्गेनाइजेशन। 1895 में 1895 में इसको फाउंड किया गया था। और बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी मैंने बताया ना, इसमें ढेर सारे एम्प्लॉयज, 9000 मेंबर्स हैं इसमें, जिसमें पब्लिक सेक्टर्स आता है, एसएमईज आती है, एमएनसीज आती हैं। और इनडायरेक्ट मेंबरशिप पता है कितनी है? 3 लाख से ज्यादा, जिसमें 265 नेशनल है और रीजनल सेक्टर्स हैं। ठीक है, सीआईआई जो है सरकार के साथ मिलकर काम करती है। सरकार की जो पॉलिसी होती है ना इंडस्ट्रीज को लेके, भैया देखो भारत में 3 ही सेक्टर तो हैं। प्राइमरी सेक्टर में आपका एग्रीकल्चर आ जाता है, जो बेसिकली नेचर में डिपेंड करता है, और उसके बाद सेकेंडरी में आपका इंडस्ट्रीज आती है, मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है, जो बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो मैन्युफैक्चरिंग, इंडस्ट्रीज, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट सेक्टर्स हैं, यही तो एम्प्लॉयमेंट आपको देते हैं। 1991 से पहले तो हम क्लोज इकोनॉमी थे, लेकिन 1991 में जब लिबरलाइजेशन हुआ, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, इंडस्ट्रीज को बहुत बढ़ावा मिला, तब सीआईआई बहुत उभर के आगे आया। इससे पहले भी सीआईआई था, लेकिन बहुत ही मेजर रोल प्ले किया है 1991 में सीआईआई ने। मेरा एलपीजे पे पूरा सेपरेट लेक्चर है, आप देख लीजिएगा। 65 ऑफिसेज हैं इनके। ठीक है, 11 ओवरसीज ऑफिसेज हैं, ऑस्ट्रेलिया, बहरीन, इजिप्ट, फ्रांस, यहां सब। ठीक है, और बहुत सारे इनके पार्टनर्स हैं। तो ये है आपके सामने सीआईआई। अब सीआईआई ने ये बोला है कि भारत की जो इकोनॉमी है वो वी शेप रिकवरी की तरफ बढ़ रही है। ठीक है, वी शेप रिकवरी क्या होती है अभी मैं आपको बताऊंगा। पहले मैं आपको बता दूं कि सीआईआई ने बोला क्या है। सबसे पहले तो अगर हम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करें, तो अब हम अनलॉकिंग 3 में आ चुके हैं। ठीक है, अनलॉक फेज हमारा 1 जून से शुरू हुआ। 1 जून से लेकर 30 जून तक हमारा पूरा फेज 1। अब फेज 2 फिर अभी जस्ट हमारा खत्म हुआ 1 जुलाई से लेकर 31 जुलाई तक, और अब फेज 3 शुरू हो गया है। ठीक है ना, तो धीमे धीमे हम लॉकडाउन जो है वो हटा रहे हैं। अब जब हम लॉकडाउन हटाएंगे तो जाहिर सी बात है इकोनॉमी फिर चलेगी ना। अभी इकोनॉमी बंद थी, ट्रांसपोर्ट हो नहीं रहा था, डिमांड एंड सप्लाई डिस्टर्ब थी। ठीक है, लेकिन अब धीमे धीमे चीजें पटरी पे आ रही हैं, है ना। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है वो आगे जा रहा है, रिटेलर्स जो हैं अब अपना काम कर रहे हैं, जीएसटी कलेक्शंस जो हैं वो बढ़िया हो रहे हैं। रेलवे फ्री ट्रैफिक, मैंने बताया था रेलवे 2 तरीके से पैसा कमाती है। एक तो टिकट से बहुत कम कमाती है। आपको लगता होगा कि जो टिकट देते हैं उसी से पैसा, बिल्कुल नहीं। इनका जो मेन पैसा होता है ये फ्रीट मालगाड़ियों से आता है। ठीक है, जो माल जाता है ना, फ्रीट ट्रैफिक बहुत इंपॉर्टेंट है रेलवे के लिए। तो रेलवे भी अब धीमे धीमे अपनी पटरी पे दौड़ रही है। पेट्रोल का कंजम्पशन बंद था तो कोई जाएगा नहीं, लेकिन अब खुल रहा है तो लोग काम पे जा रहे हैं, पेट्रोल डीजल भरवाएंगे। ठीक है, पावर डिमांड जो है वो बढ़ती जा रही है। इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन जो है वो भी होता जा रहा है, और भी बहुत सारी चीजें। लेकिन ये मेन है, ये क्या कर रही है, इकोनॉमी को पटरी पे लेके आ रही हैं। अभी मैंने कुछ ही टाइम पहले, मतलब 2-3 हफ्ते पहले, कोर सेक्टर्स पे वीडियो लिया था कि कोर सेक्टर्स की ग्रोथ बढ़िया हो रही है, वो मैंने आपको बताया था। और अब ये बोल दिया सीआईआई ने कि हम वी शेप रिकवरी की तरफ बढ़ रहे हैं। दोस्तों इससे पहले हम आगे बढ़े, मैं आपको एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आप मेरे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें।
मैं यहाँ पे अपनी लेक्चर की अपडेट्स और पीडीएफ डालता रहता हूँ। अब मैं सब्सक्राइबर भी आपको दिखाऊंगा, क्योंकि जब से मैंने ये टेलीग्राम चैनल, मेरे नाम से कुछ टेलीग्राम चैनल चल रहे हैं, मुझे स्क्रीनशॉट्स मिले, और जब से मैंने ये टेलीग्राम चैनल बनाया तब से जो मेरे नाम से टेलीग्राम चैनल चल रहा था उसने भी यही नाम रख लिया और यही डीपी लगा ली। तो आप सब्सक्राइबर देख के, ठीक है, प्लीज चैनल ज्वाइन करें, ठीक है। ये मेरा ऑफिशियल, अभी इस समय मेरे 3.3K के करीब सब्सक्राइबर है, मतलब 3300 के करीब सब्सक्राइबर है, ठीक है। तो यही वाला चैनल आप ज्वाइन करें, ये मेरा ऑफिशियल चैनल है, ये आपसे रिक्वेस्ट है, ठीक है। और अगर आपको कोई स्पेसिफिक पीडीएफ चाहिए, मैंने 2000 से ज्यादा लेक्चर्स लिए हैं, तो आप मुझे जरूर मैसेज करें, ट्विटर पे डायरेक्ट मैसेज करें या फिर फेसबुक पे मैसेज करें, मैं वो पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगा। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, मैं इस पे बाद में आऊंगा, मैं लास्ट में इसको समझाऊंगा क्योंकि थोड़ा सा मुझे लंबा समझाना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पे बहुत सारी चीजें बताई हैं सीआईआई ने, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट तो यही बोला है जो कि मैंने बताया कि अनलॉकिंग फेज में हम जा चुके हैं। उसके बाद दोस्तों जो रूरल लेंडिंग है, एनबीएफसीज, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज द्वारा रूरल लेंडिंग भी जो है वो भी अब 80% तक आ गई है, ठीक है। 80% ऑफ द यूजुअल लेवल्स वो भी गई है। फिर एफएमसीजी, सबसे इंपॉर्टेंट, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स जो होते हैं, ठीक है, एफएमसीजी हो गया, फार्मा एंड कंस्ट्रक्शन हो गया, इनका भी हमको पॉजिटिव ट्रेंड जो है वो देखने को मिला है। एफएमसीजी जो है वो 15 से 20% से ग्रो कर रही है। कंस्ट्रक्शन सेक्टर भी अब धीमे धीमे खोला जा रहा है, ठीक है। देखिए अनएम्प्लॉयमेंट तो समय पीक पे है, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा है, लेकिन जितना ज्यादा हम कंस्ट्रक्शन सेक्टर पे जाएंगे उतना ज्यादा एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगा। फिर उसके बाद दोस्तों ये बोला है यहाँ पे चंद्रजीत बैनर्जी जो है, जो डायरेक्टर जनरल है सीआईआई के, उन्होंने ये बोला है कि कंटेनमेंट जोन को तो आप बहुत अच्छे से स्क्रूटिनाइज करो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पूरा लॉकडाउन मत लगाओ। ऐसा मॉडल बनाओ जिससे बिजनेस साइकिल जो है वो डिसरप्ट ना हो, ठीक है ना। क्योंकि दोस्तों समय समय पर लॉकडाउन लग रहे हैं, जैसे यूपी में भी दोस्तों सैटरडे संडे जो है वो लॉकडाउन हो रहा है। तो यहाँ पे ये चीज बोली है कि पूरा लॉकडाउन मत लगाओ, जहां कंटेनमेंट जोन है वहां पे लॉकडाउन अगर लगाएंगे तो ज्यादा बेटर होगा, ठीक है ना। मिनी लॉकडाउन हो रहे हैं ना, अभी एक दिन हो रहा है, एक दिन नहीं हो रहा है, किसी दिन हो रहा है, किसी दिन नहीं हो रहा है, ये सारी चीजें, ठीक है। अच्छा, क्या क्या इंपॉर्टेंट है, जैसा कि मैंने बताया, टेक्निकल तो आपको बता दिया, ठीक है, जीएसटी हो गया, पेट्रोलियम, डीजल, ये सारी चीजें। लेकिन अगर और ज्यादा इसको हम एक्सटेंड करें तो सरकार डायरेक्ट ट्रांसफर कर रही है, ठीक है ना। सरकार ने डायरेक्ट ट्रांसफर किया रूरल एंड अर्बन, ठीक है, जहां पे गरीब हैं, जिनके पास बैंक अकाउंट्स हैं, उनको कैश दिया, फूड दिया, कम था लेकिन फिर भी सरकार ने एक अपनी तरफ से इनिशिएटिव लिया। फिर उसके बाद जो सरकार स्टिमुलस लेके आई वो भी कम था, ठीक है, एक्चुअली में वो बहुत कम था, लेकिन चलो कुछ तो पुश हुआ। हालांकि अब वैसे अब तो बहुत मुश्किल है, मेरे ख्याल में दोबारा और पैसा लेके आना चाहिए था, सरकार को और ज्यादा पैसा लगाना चाहिए था, ठीक है। लेकिन अब तो मतलब कोई ऐसा स्टिमुलस आने नहीं वाला, ये तो एक तरीके से बता ही दिया गया है ना। तो ये सारी चीजें हैं, ठीक है। फिर उसके बाद गरीब कल्याण योजना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर ने कमाल कर दिया, इस पे मैंने लेक्चर लिया है। राबी की फसल बंपर हुई, खरीफ की फसल भी बंपर होगी। मॉनसून फेलियर है नहीं, मॉनसून अपने पीक पे है इस बार, तो किसान ने इस बार, एग्रीकल्चर ने हमको बचा दिया है। वीट की फसल बंपर हुई, पता है ना, राबी की तो बहुत ही बढ़िया प्रोडक्शन हुआ है, साथ ही साथ अभी खरीफ की फसल बहुत बढ़िया होने वाली, दोनों पे ही मेरा लेक्चर है, आप देख लीजिएगा। फिर ऊपर से प्रधानमंत्री कल्याण रोजगार अभियान, ये भी गरीब कल्याण रोजगार अभियान, और एमजी नरेगा, इस प्रोग्राम ने, ये जो एक्सपेंशन हुआ है इस बार एमजी नरेगा में, बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे रजिस्टर किया है। जाहिर सी बात है सब गांव भागे, तो गांव में उनको तो रोजगार चाहिए ना, तो एमजी नरेगा से बेहतरीन कुछ हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो सरकार ने भी जो स्कीम लॉन्च की है वो भी बहुत बढ़िया था, ठीक। ये तो सीआईआई ने जो बोला है। अब हम बात करते हैं ये वी शेप, डिफरेंट शेप्स क्या होते हैं, ठीक है। अब हम थोड़ा सा इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं। देखिए पहले तो आप समझ लीजिए कि इकोनॉमिक रिकवरी क्या होती है। इकोनॉमिक रिकवरी बिजनेस साइकिल स्टेज है। देखिए रिसेशन आता है, रिसेशन में हमारा ग्राफ नीचे जाएगा, ठीक है। कितनी जल्दी वो बाउंस बैक करता है, कितनी जल्दी ग्राफ ऊपर आता है, वो है हमारी इकोनॉमिक रिकवरी। जाहिर सी बात है इकोनॉमी कितनी जल्दी रिकवर कर रही है, ठीक है ना। तो इसमें बहुत सारी चीजें होती हैं, ठीक है, जो इनकम का राइज कैसे होता है, जीडीपी कैसे बढ़ रही है, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट पे बहुत नजर रखी जाती है, बहुत सारी चीजें होती हैं। तो इसको दिखाने के लिए दोस्तों डिफरेंट ग्राफ्स होते हैं। इसको जनरली ये होता है आपका टाइम, ये होता है आपकी जीडीपी। जितना नेगेटिव में जाएगा भाई, ये नीचे वाला, ठीक है, वाई एक्सिस नेगेटिव, तो जितना नेगेटिव में जाएगा उतनी दिक्कत होगी, और जितनी देर तक ये नेगेटिव में रहेगा उतनी प्रॉब्लम। देखो वक्त बढ़ता जा रहा है, अगर मैं इसको ऐसे लाइन खींचूं, ठीक है, ये देखो जैसे ये यू शेप्ड है, नहीं ये एलोंगेटेड यू शेप है ना, ये जो है ये एलोंगेटेड यू शेप है, ठीक है।
तो आप देख सकते हो ये बहुत अच्छा साइन नहीं होता। अब देखो इसमें क्या है, इसमें इकोनॉमी जो है हमारी नीचे ही जाते जा रही है, नेगेटिव में ही जाती जा रही है, और ये जो है टाइम के साथ साथ हमारी जीडीपी रिकवर नहीं हो रही है, मतलब वक्त बढ़ता जा रहा है। देखो टाइम के रिस्पेक्ट में आप ये देखो ग्राफ जो है वो आगे जा रहा है। समझ रहे, ग्राफ समझते हो कि नहीं? ग्राफ को समझना बहुत आसान होता है, बस हल्का सा दिमाग लगाने की जरूरत है। वक्त के संदर्भ में अगर देखें तो वक्त जो है वो बढ़ता जा रहा है, लेकिन जीडीपी मतलब ये वाला जो वाई एक्सिस में ये ग्राफ ऊपर नहीं आ रहा है। आप समझ रहे हैं? तो यानी कि ज्यादा वक्त तक रिसेशन रहेगा भैया। जितनी जल्दी ग्राफ जो है वो ऊपर आएगा ना, और जितना ये जो एलोंगेशन है वो कम होगा, उतना अच्छा होगा। अब जैसे वी शेप की बात कर लेता, वी शेप में देखो अभी क्या है कि हम बिल्कुल नीचे गए, एकदम से नीचे गए, लेकिन अब हम तुरंत बाउंस बैक कर रहे हैं। ठीक है, ग्राफ जो है वो ऊपर आ रहा है, यानी कि जीडीपी जो है, देखो जीडीपी धीमे धीमे बढ़ती दिखाई दे रही है आपको, और ये जो टाइम है इसमें टाइम भी है देखो कितना कम है, टाइम भी इसमें कम ले रहा है। अब यही अगर मैं ज्यादा कर दूं, इसको और बढ़ा दूं, तो इसमें देखो वक्त ज्यादा हो गया, ठीक है, टाइम ज्यादा हो गया, लेकिन ग्राफ ऊपर नहीं आ रहा है ना, जीडीपी वैसी की वैसी। तो ये बड़ी खतरनाक कंडीशन होती है। वी शेप रिकवरी बहुत बढ़िया होता है। इसको मैं और अगर एक्सटेंड करता हूं तो एक होता है जेड शेप, इस तरीके से ये होता है आपका जेड शेप, ये सबसे बेहतरीन होता है। ठीक है, इसमें इकोनॉमी नीचे जाती है, रिसेशन आता है, फिर एकदम से ऊपर जाती है, ये सबसे बढ़िया होता है। उसके बाद आता है आपका वी शेप। वी शेप भी एक बहुत ही पॉजिटिव एस्पेक्ट होता है। ठीक है, अगर हम इकोनॉमी की बात करें तो वी शेप रिकवरी भी एक बहुत ही पॉजिटिव होता है, और इन सबको रिसेशन शेप से बोला जाता है, याद रखिएगा क्योंकि ये रिसेशन ही आया ना, बिल्कुल नीचे जा रही है फिर ऊपर जा रही है। ठीक है ना, तो वी शेप बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, इस तरीके से ये वी शेप आपका ऐसे आया, फिर ऊपर एकदम से जाएगा, और ऐसे, ठीक है, यहां से शुरू हो सकता है, ठीक है, इस तरीके से होता है। ठीक है, ये वी बनाता है बेसिकली, इसीलिए इसको, अरे यार किधर चला गया, वी शेप रिकवरी बोला जाता है। और कौन कौन से शेप होते हैं? देखिए वी शेप जो है ना, ये वी शेप रिसेशन है 1953 के अमेरिका में, जो 1953 का रिसेशन आया, उसके बाद ये सारे कंसेप्ट आए। ठीक है, यू शेप की बात करें दोस्तों, तो यू शेप दोस्तों ये एक बहुत अच्छा मतलब यू शेप जो है, वी शेप में आप देख रहे हैं कि टाइम जो है वो क्या है कि उसमें कम लग रहा है। ठीक है, तो हमारी इकोनॉमी जो है वो बाउंस बैक करेगी। लेकिन अगर यू शेप की बात करें तो ये नेगेटिव होता है। ठीक है, इसमें जो है ना ये ज्यादा बड़ा होता है यू शेप। ठीक है भाई, ये ज्यादा टाइम तक, देखो इसमें वी शेप में टाइम कम है, लेकिन यू शेप में टाइम ज्यादा लगेगा, तो इकोनॉमी को रिकवर करने में ये नेगेटिव होता है ना। फिर एलोंगेटेड यू शेप आता है, और इसको एलोंगेट कर दो, तो जितना ज्यादा वक्त बढ़ता जाएगा उतना ज्यादा हम देखते हैं, मगर नेगेटिव में अगर बात करें, जितना ज्यादा वक्त बढ़ता जाएगा उतना ज्यादा टाइम जीडीपी को रिकवर करने में लगेगा, ये आप समझे। फिर डब्ल्यू शेप की बात करते हैं दोस्तों। डब्ल्यू शेप और बहुत ही पेनफुल होता है। डब्ल्यू शेप तो दोस्तों इस तरीके का होता है, नीचे ऐसे इस तरीके का ग्राफ होता है। ठीक है, फिर डब्ल्यू शेप तो और खतरनाक होता है। डब्ल्यू शेप तो इस तरीके का होता है, ठीक है ना, यहां पे तो रिकवरी के बहुत कम चांसेस क्या मतलब देख रहे हैं ना कि ये कितनी देर तक नेगेटिव में है। ये देखिए टाइम बढ़ रहा है और जीडीपी रिकवर नहीं, ये नेगेटिव में ही चल रहा है और वक्त के साथ साथ बढ़ता जा रहा है। ठीक है, तो डब्ल्यू शेप जो है वो काफी पेनफुल होता है, एंड इट इज वेरी 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 डेंजरस, डब्ल्यू शेप जो होता है। फिर एल शेप होता है, एल शेप और खतरनाक होता है डब्ल्यू शेप से ज्यादा। जितने ये एल शेप इस तरीके का होता है, ये जितना नेगेटिव में हम जाते जाएंगे ना, जितना नीचे और जितना नेगेटिव में और जितना वक्त बढ़ता जाएगा उतना खतरनाक। हमको ऊपर जाना है, ये जो लाइन है ना आपको दिख रही है स्लोप, इसके ऊपर जाना है। ठीक है, और जितना कम टाइम में जाए उतना अच्छा, उतनी जल्दी जीडीपी बढ़ेगी। ठीक है, जे शेप भी होता है फिर, लेकिन जेड शेप और वी शेप सबसे बढ़िया होते हैं। जेड शेप सबसे बेस्ट सिनेरियो होता है और उसके बाद वी शेप आता है। तो ये लेक्चर था, मैंने अच्छे से समझा दिया, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है ना, समझ गए ना यार। देखो अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझसे पूछ लिया करो। एक्चुअली यह ब्लैक बोर्ड से मैं समझा नहीं रहा हूं जहां पे 1-to-1 इंटरेक्शन हो, या आप लोग मेरे क्लास में तो हो नहीं, मतलब जो होती है ना कि आप क्लासरूम एक अलग हो जाता है, तो इसीलिए मैं पूरा कोशिश करता हूं कि आपको बहुत अच्छे से एक एक चीज समझ में आ जाए। ठीक है, उसके बावजूद अगर आपको कोई भी दिक्कत हो तो आप मुझे फेसबुक पेज पे मैसेज कर सकते हैं, ट्विटर पे मुझे डायरेक्ट मैसेज करके पूछ सकते हैं। बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर नहीं समझ में आए तो 1-2 बार थोड़ा सा और चला लेना, ठीक है, 1-2 बार रिपीट कर लेना, अपने आप समझ में आ जाएगा। बहुत कोई ऐसी रॉकेट साइंस नहीं है, सब इंसानों ने ही बनाया यार, और जो इंसानों ने बनाया सब समझ में आ सकता है। ओके, तो ये लेक्चर था, आई होप आपको समझ में आया होगा। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। इधर से सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।